नांदेड वाकळा महानगरपालिका या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जाहीर सभा जोरात सुरू होत आहेत. त्यामध्ये आज काँग्रेसकडून प्रभाग क्रमांक 17 क च्या उमेदवारासाठी आज जाहीर सभा व कॉर्नर मीटिंग यामध्ये घेण्यात आली. या बैठकीला खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहेत आणि त्यामध्ये या वार्डाचे उमेदवार म्हणून जयपाल सिंगजी तबेलवाले यांच्या प्रचारासाठी काँग्रेसचे प्रदेश माजी अध्यक्ष माणिकरावजी ठाकरे, काँग्रेसचे नांदेड जिल्ह्याचे खासदार रवींद्रजी चव्हाण, त्याचबरोबर काँग्रेस आणि वंचितची युती असल्यामुळे यामध्ये या कार्यक्रमास उपस्थित वंचितकडून फारुख अहमद प्रदेश उपाध्यक्ष हे देखील उपस्थित होते. और ये हम होने नहीं देंगे, और ये हम होने नहीं देंगे. हम तमाम सेक्युलर हिंदुओं को, तमाम सेक्युलर मुसलमानों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ हमारे साथ खड़े रहिए. जातिवादी हिंदू हो के मुसलमान हो, उनकी हम दंगे मस्ती यहाँ चलने नहीं देंगे. हम सब एकजुट होंगे और संविधान को हथियार बनाकर, कानून को हथियार बनाकर अपने नांदेड़ का चैन और अमन खतरे में नहीं पड़ने देंगे. और ये चैन और अमन को खतरे से रोकना है तो हमको एकजुट होना पड़ेगा. सब समाज को एकजुट होना पड़ेगा, सब धर्म जाति को एकजुट होना पड़ेगा और सबको लेकर चलने के लिए दो हाथ फैला हुए, एक वंचित का हाथ, एक कांग्रेस का हाथ, दो हाथ फैला हुए बाहें फैलाकर हम आपसे गले मिलना चाहते हैं, आपको साथ लेना चाहते हैं. नांदेड़ के अंदर एक ऐसे आदमी को हम नेता बना रहे हैं जो पढ़ा लिखा है, अधिकारी है. अब तक हमारे समुदाय की गड़बड़ क्या है? मुसलमान हो, एससी हो कि सिख हो, जो सबसे बड़ा गुंडा वो नगर सेवक, जो 2 नंबर के धंधे वाला वो नगर सेवक. अरे अच्छे लोग, काबिल लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज में बदल और परिवर्तन कैसे आएगा? और अगर हमको परिवर्तन लाना है तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ खड़े होना पड़ेगा. ये अफसर रहे हैं और ये गुरु महाराज के आदेश पे तलवार जैसे चला सकते हैं, संविधान के आधार पे कलम भी चलाना जानते हैं, कि किताब भी लिखना जानते हैं. इसलिए हमको कलम के सिपाही को भेजना पड़ेगा महानगर पालिका में. और यकीन मानिए, ये जो भाजपा बुलडोजर की राजनीति की धमकी दे रही है ना, जिस दिन महानगर पालिका में वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस का झंडा लहराएगा, जिस दिन महापौर बैठेगा, हमारे इन्हीं जसपाल सिंह तबेले वाले साहब जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर रह चुके हैं, इन्हीं के अंदर में कमेटी जाएगी और रणछोड़ दास के बिल्डिंग के परमिशन की क्रॉस वेरिफिकेशन करने की नोटिस इन्हीं के सिग्नेचर से निकालने का वादा मैं करता हूं. और अगर उसमें कोई दोष है तो रणछोड़, अगर नांदेड़ में कहीं बुलडोजर लगेगा तो रणछोड़ दास की हवेली पर लगेगा, किसी गरीब के हवेली पे, घर पे नहीं लगेगा. इस बात पर यकीन दिलाता हूं. धन्यवाद. जय हिंद, जय हिंद, जय संविधान. अल्लाह हाफिज. और सभी उपस्थित हमारे भाई बहने परिवार साथियों, आज हम इस जगह पे, जब सभी जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती है और उन्हीं की धरती में मुझे भी कुछ साल पहले जब गुरुता गद्दी का यहाँ पे प्रोग्राम होने जा रहा था, उस वक्त मैं इंचार्ज मंत्री था और इंचार्ज मंत्री के नाते मैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कांग्रेस पार्टी के थे मनमोहन सिंह जी, उनके पास जाकर इस शहर के लिए मदद की जरूरत है, सभी यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए हमने मनमोहन जी के साथ जिक्र किया, उनको कहा कि इस तरीके से ये डेवलपमेंट होना जरूरी है. उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला. उन्होंने कहा जितना भी पैसा लगता हो वो नांदेड़ शहर के लिए, गुरुता गद्दी के लिए मैं देने के लिए तैयार हूं. किसी को ज्यादा बोलने की जरूरत ही उन्होंने नहीं होने दी. इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के तहत प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी बने थे, उनकी एक विचारधारा थी कि इस देश में किस तरीके से राजनीति हो, इस देश में किस तरीके से आर्थिक परिस्थिति सुधार सकती है, गरीबों को हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं. तो उनकी जो सोच थी कि ये देश सभी जाति धर्म वर्ग का ये देश है, जो कांग्रेस पार्टी की जो नीति है उसी के आधार पर ये देश चलना चाहिए. जिस वक्त स्वतंत्रता के बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहो,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहो, उन्होंने जो बात सामने रखी थी कि इस देश को सभी जाति धर्म के लोगों का ये देश है, सभी का समान अधिकार है, कोई छोटा कोई बड़ा, इस धर्म का अधिकार है इस धर्म का नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। सबकी राजनीति करनी चाहिए उन्होंने, लेकिन राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए। ये नीति लगातार कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से आगे चलाई, लेकिन स्वतंत्रता में जो कांग्रेस पार्टी का योगदान था वो बीजेपी आरएसएस का योगदान नहीं था। उनको पता था कि इस देश में जो धर्म है अलग अलग, उनको विभाजन करने से हम वहां पे सत्ता पे पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने उस तरीके की राजनीति शुरुआत की, तोड़ो फोड़ो, ये धर्म का है वो धर्म का है, ये समाज का है वो समाज का है,